हाय एवरीवन, मैं कपिल राणा। दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के कुछ शिफ्टों का क्वेश्चनों के एनालाइज जो हमें मिले हैं। आइए करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो दोस्तों दूरी निकालने का फॉर्मूला है समय गुणा चाल है चाल गुणा समय। तो 18 सेकंड में किस चाल से दोस्तों रेलगाड़ी चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी हो सेकंड में तो चाल भी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। नहीं है तो बदल दोगे, कन्वर्ट कर दोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों। तो 18 से 18 डिवाइड हुआ तो 60 पंजे 300 मीटर कुल दूरी चली गई 18 सेकंड में दोस्तों। तो उसमें से रेलगाड़ी की जो दूरी है 120 मीटर दूरी है दोस्तों। हमें केवल चाहिए पुल की दूरी, पुल की लंबाई चाहिए दोस्तों। 300 मीटर में से 120 मीटर माइनस करोगे तो आपकी 180 मीटर दूरी किसकी निकल के आएगी? पुल की जो लंबाई है, लेंथ है, 180 मीटर लंबा पुल है आपका दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। दर 8% है, ब्याजों का जो अंतर है चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का दोस्तों 288 है और समय है 1.5 वर्ष। तो मूलधन या आपका चक्रवर्ती ब्याज की रिकमेंडेशन है, कोई एक पूछ रहा था आपसे। तो दोस्तों करते हैं। तो दर को 8% को फ्रैक्शन में लिखते हैं दोस्तों 2/25 या P या A, P प्रिंसिपल A अमाउंट। अगर 25 यूनिट मूलधन है तो आपको एक वर्ष के अंत में कितना चुकाना है? 27 यूनिट। तो आपसे 1.5 वर्ष की बात कर रहा है तो दोस्तों आधे वर्ष के लिए तो दर भी आपकी आधी, जो ब्याज है आधा होगा आपका, तो 1 यूनिट रह जाएगा 1/25। मतलब 25 के बदले कितना देना पड़ेगा? आधे साल में 26 देना पड़ेगा दोस्तों। तो आपने 25 का स्क्वायर 625 होता है दोस्तों, और 26 27 की मल्टीप्लाई 702। अगर अंतर जो होता है CI को इंडिकेट करता है दोस्तों, कितना आएगा? 77। तो आपसे कह रहा है जो दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो तो इसके बराबर रखना दोस्तों। अगर मिश्रण दे तो इसके बराबर, और चक्रवर्ती ब्याज दे तो इसके बराबर। दरअसल दे क्या रखा है इन्होंने? चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो इसका अंतर आपको साधारण ब्याज निकालना होगा दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यही मूलधन रख लीजिए, यही दर रख लीजिए दोस्तों। और समय कितना है? 1.5 वर्ष या 3/2 इंटू 100 भी लिखोगे बटे में दोस्तों। 2500 का 100, 25 से 25 बार डिवाइड करा 625, और 2 से 4 से डिवाइड करा 8 2 बार, और 2 से 2 बार डिवाइड हुआ आपका 2 एकम 2, 25 थी 75। तो आपका जो साधारण ब्याज है 75 आ रहा है दोस्तों, और चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है 77। अगर इनके अंतर की बात करें तो 2 यूनिट है, और एक्चुअल में इनका अंतर दे रखा है दोस्तों 288। तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 1 यूनिट की वैल्यू 144। अगर आपसे मूलधन पूछा होगा तो आप 625 में 144 की मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 90,000 आ जाएगा। अगर मिश्र धन आपसे पूछा होगा दोस्तों तो आपको 702 में मल्टीप्लाई करनी 144 की 1 यूनिट की। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 77 इंटू 144 करना है। अगर साधारण ब्याज कहे 75 इंटू 144 करना है दोस्तों। कोई एक रिक्वायरमेंट आई थी आपकी दोस्तों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। 350 में 20% की वृद्धि करके 25% कम कर दी जाए तो वह संख्या क्या होगी? पहले 350 में दोस्तों कितने की वृद्धि कर रहा है? 20% को बोलते हैं 1/5, या आप कह सकते हो कि 5 यूनिट की संख्या में क्या करना चाह रहा है? 1 यूनिट की वृद्धि कर रहा है। तो 5 से 6 हो जाएगा, तो आपका 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 350, 70 बार। 70 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 420। तो संख्या कितनी प्राप्त हुई? 420। फिर उसमें कितनी कमी कर रहा है? 25% को दोस्तों बोलते हैं 1/4। इसका मतलब आप कह सकते हो 4 यूनिट पे 1 की कमी कर रहा है, तो 3 यूनिट की रह जाएगी। तो आपने 4 से डिवाइड करा कितनी बार दोस्तों? 105 बार। 105 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 315। तो आपसे कह रहा है कि एक बार 20% वृद्धि कर दी जाए तो 420 हो जाएगी, और 25% 420 का निकालोगे तो आपका 75% रह जाता है दोस्तों। कितना आएगा? 315। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज। एक वस्तु के वास्तविक मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए दोस्तों CP आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, MRP कितना दिखा रहा है दोस्तों? अंकित मूल्य 15% एक्स्ट्रा दिखा रहा है 115 है। तो जो छूट दी जाती है दोस्तों बट्टा डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। लाभ हानि जो निकालते हैं दोस्तों क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो आपसे कह रहा है इस पर 20% की छूट देता है, तो 115 पे दी जाएगी दोस्तों 20% की छूट। तो ये मान लीजिए आप कह सकते हो कि 20% का छूट का मतलब 100 रुपए का माल कितने परसेंट पे दे रहा है? 80% पे।
या आप कह सकते हो उसे 1/5 बोलते हैं दोस्तों। 5 यूनिट का माल 4 यूनिट में बेच रहा है, तो आप कह सकते हो इसे 5 से कितनी बार डिवाइड कर दोगे, 23 बार। 23 चौका 92। तो उस वस्तु को कितने में बेचा दोस्तों, एसपी कितना है उसका 92 रुपए। 100 में खरीदी थी और 92 में बेची है, तो लाभ हुआ है हानि दोस्तों, लॉस हुआ है कितने रुपए का, 8 रुपए का। तो परसेंट आपका 100 मान रखा है सीपी, तो 8% का क्या हुआ है दोस्तों, हानि हुई है। तो आप बता सकते हो कि लाभ हुआ है हानि, और हुई है तो कितने परसेंट हुई है दोस्तों, 8%। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज। ए एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। पहले बी ने उससे 3 दिन किया और शेष कार्य बचा हुआ कार्य ए ने करा, बताइए कितने दिन में पूरा किया। तो दोस्तों ए द्वारा किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लगता है, अगर उसी कार्य को बी करे 15 दिन का समय लगता है, तो दोनों का एलसीएम दोस्तों 60 आया। कुल काम हमारा 60 है। इसी कार्य करने की क्षमता कितनी है, 15 चौका 60, और इसकी कितनी है दोस्तों 6। तो पहले किसने कार्य करा दोस्तों, बी ने। कितने दिन तक करा, 4, केवल 3 दिन कार्य करा दोस्तों। कितनी कार्य करने की एफिशिएंसी है, 4। तो 4 या 12 कार्य बी द्वारा किया गया, और शेष कार्य बचा कितना दोस्तों, 60 में से 12 गए, शेष कार्य बचा है 48। इस कार्य कौन करेगा दोस्तों, ए करेगा। और कितनी कार्य करने की एफिशिएंसी है दोस्तों इसकी, 6। तो इस कार्य को करने में पूरे कितने दिन का समय लेगा, 8 दिन का समय लेगा। ए द्वारा इस कार्य को करने में 8 दिन का समय लगता है दोस्तों। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य प्राइम संख्याएं हैं आपकी, तो केवल 3 है दोस्तों, 41, 43 और 47। ये है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, कितनी है ये पूछिए आपसे। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एक स्थान P से Q तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति जो है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही, और Q से P तक आने में इसकी औसत गति रही 70 किलोमीटर प्रति घंटा की। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति बताइए। तो औसत गति का फॉर्मूला है दोस्तों, गति या चाल एक ही बात है, तो आपका 2xy, या ये भी कह दीजिए या x + y। तो एक बार जाने वाली चाल कितनी है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने वाली चाल है आपकी 70, बटे दोनों का योग 160। तो आप डिवाइड करोगे दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य डिवाइड होगा, और 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 8 बार, या 2 से 4 बार डिवाइड करा, 2 से 45 बार दोस्तों। 45 सत्ते होता है 315/4, या भाग करोगे 78 सही 3/4 आ जाएगा दोस्तों। जब इसे भाग करते हैं हम, तो कैसे करोगे दोस्तों, तो 4 सत्ते 28, तो आपका जो शेष 3 बचा आपका 35 डालिए, 4 5 डालिए दोस्तों, 4 8 32। जो शेष बचे उसे अंश में लिखते हैं, जिसके द्वारा भाग दिया जाए उसे हर में लिखते हैं, या ऐसे कह सकते हो 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल रही दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आया है दोस्तों पहले और सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीएस के कुछ क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761, आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, मंत्री परिषद। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। पीला ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति को दोस्तों। पहला चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, सुकुमार सेन। कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आर्टिकल कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 21। यह आया था आपका तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा अक्टूबर नवंबर दोस्तों, ये ऑप्शन था। ब्रिटिश सिविल सेवा में प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हिंदी के कुछ क्वेश्चन आए हैं, एनालाइज करते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। हिमालय का पर्यायवाची आया दोस्तों, गिरिराज कहिए, या हिमाद्री, या हिमपति, या शैलेंद्र। तो ऐसे ही जल का विलोम दोस्तों, थल, निर्जल, या अग्नि। अनंत का विलोम होता अंत। नानी याद आना, बहुत अधिक घबरा जाना।